हाँ तो नमस्कार बच्चों, आपका स्वागत है। आइए आज हम लोग क्लास 10th की 12वां चैप्टर शुरू करते हैं। क्योंकि इससे पहले की क्लास में हम लोग जितना भी सूत्र होनी चाहिए, थ्योरी होनी चाहिए, हम लोगों ने उसका अध्ययन किया। आज हम लोग 12.1 के सवाल को करने जा रहे हैं। सो आप लोग अंत तक बने रहिएगा। शुरू करते हैं। आपके सामने सबसे पहली बात तो मैथमेटिक्स होनी चाहिए, एनसीईआरटी मैथमेटिक्स क्लास 10th की, ठीक है। और 1 नंबर का सवाल है कि दो वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः, दो वृत्त का बात किया गया इसमें सिंपल ऐसी बात करें कि वृत्त का क्षेत्रफल और वृत्त की परिधि से संबंधित सवाल होगा। आप लोग जानते होंगे कि वृत्त की परिधि 2πr होती है और वृत्त का क्षेत्रफल πr² होती है। यदि नहीं जानते हैं तो बैक जाइए, पिछली वीडियो को देखिए, उसके बाद इस वीडियो में आइए तो आपको ज़्यादा बेनिफिट होगा और ज़्यादा समझ में आएगा। बाकी चलिए मैं सवाल पढ़ता हूँ और इसका कैलकुलेशन करते हैं। देखिए दो वृत्तों की त्रिज्याएं, तो पहले तो दो वृत्त बनाना पड़ेगा। 1 नंबर का सवाल है, दो वृत्त है, एक की त्रिज्या 19 सेंटीमीटर और एक की त्रिज्या 9 सेंटीमीटर है। एक की त्रिज्या क्या है, 19 सेंटीमीटर और एक की त्रिज्या 9 सेंटीमीटर है। उस वृत्त की त्रिज्याएं ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि इन दोनों वृत्तों की परिधियों के योग के बराबर हो। यानी कहने का अर्थ यह है कि इस वृत्त का परिधि निकालेंगे और इस परिधि का भी, इस वृत्त का भी परिधि निकालेंगे। यानी दोनों वृत्त का क्या करना है, परिधि निकालना है और जोड़ देना। जोड़ने के बाद जो है, जो भी चीज निकलेगा वो कोई तीसरा वृत्त होगा, उसका परिधि निकल जाएगा। और फिर उसी वृत्त का त्रिज्या आपसे पूछा है कि क्या होगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। कोई तीसरा भी वृत्त होगा इसमें जिसकी त्रिज्या हम लोग को क्या करना है, निकालना, ये फाइंड करना है, ठीक है। ये तीसरा वृत्त की त्रिज्या क्या करना है, निकालना है। ये दोनों वृत्त की जो परिधि होगी, दोनों को जोड़ने के बाद जो आएगा वो इस तीसरी वृत्त की परिधि के बराबर होगा, ठीक है। यानी कहने का अर्थ यह है कि इन दोनों वृत्त के परिधियों के योग के बराबर होगा ये तीसरा वृत्त का परिधि, ठीक है। तो हल, माना कि या फिर ऐसे कर सकते हैं हम, दिया है, क्या दिया है, पहला वृत्त की त्रिज्या यानी R1 दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, R1 कितना दिया हुआ है, 19 cm दिया हुआ है। दूसरा वृत्त की त्रिज्या यानी R2 9 cm दिया हुआ है। तो हम लोग को तीसरे वृत्त की त्रिज्या निकालना है। क्या करना है, निकालना है। और ये भी बात बोल दिया है, अब प्रश्न अनुसार जाएंगे, प्रश्न जो भी बोलेगा वो कर देंगे हम लोग। प्रश्न क्या बोला है कि इन दोनों वृत्तों के परिधियों के योग के बराबर है तीसरा वृत्त का परिधि है। यानी कि प्रथम वृत्त का
परिधि जोड़ दूसरे वृत्त की परिधि बराबर तीसरे वृत्त की परिधि हो जाएगी। ठीक है, इसको हम लोग क्या मान लेंगे, R3 मान लेंगे। तीसरे वृत्त की त्रिज्या क्या मानेंगे, R3 बराबर व्हाट, नहीं, प्रथम को R1 बोले हैं, दूसरे को हम लोग क्या बोले हैं R2 और तीसरे को क्या बोले हैं R3 बोल दिए हैं। प्रथम वृत्त का परिधि प्लस दूसरे वृत्त की परिधि बराबर क्या हो जाएगा, तीसरे वृत्त की परिधि। ये सवाल बोला है, हम नहीं बोले हैं। ठीक है, सवाल बोला है कि दोनों वृत्त के परिधियों के योग, योग मतलब जोड़, तो दोनों को जोड़ दिए, नहीं, तीसरे वृत्त के परिधियों के योग के तीसरे वृत्त के परिधि के बराबर होगी। ठीक है, तो वृत्त का परिधि क्या होता है, 2 पाई r होता है, नहीं? क्या होता है, 2 पाई r होता है। तो R1 प्लस 2 पाई R2 बराबर क्या हो जाएगा, 2 पाई R3 हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। अब देखो 2 पाई इसमें भी है, 2 पाई इसमें भी है ना। 2 पाई क्या करेंगे हम लोग, कॉमन ले लेंगे, क्या बचेगा, R1 बचेगा, अब प्लस में क्या बचेगा, R2 बराबर क्या हो जाएगा, 2 पाई R3 हो जाएगा। बराबर क्या हो जाएगा, थोड़ा नजदीक लिखते हैं, 2 पाई R3। ठीक है, आ रहा है ना। अब देखो 2 पाई से 2 पाई को हम लोग क्या करेंगे, कैंसिल कर देंगे। 2 पाई से 2 पाई क्या हो जाएगा, कैंसिल। क्या होगा, क्योंकि ये गुना में है, बराबर के साइड आएगा तो भागा में, और भागा में आएगा तो 2 से 2 कट जाएगा, पाई से पाई कट जाएगा। ठीक, R1 क्या है, 19 है, क्या है, R2 क्या है, 9 है, बराबर क्या हो जाएगा, R3 बच गया जी, क्या बच गया, R3। इसलिए R3 जो बोल देंगे हम लोग, क्या बोल देंगे, 19 ना कितना हो जाएगा, 19 ना, 19 ना जी 28 सेंटीमीटर। देखो यही आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अर्थात अतः देखो आंसर है, तीसरे वृत्त की त्रिज्या बराबर 28 cm आंसर। ठीक, तो एक बार आप लोग राइट डाउन कीजिए एक बार, और उसके बाद फिर मैं दूसरे नंबर के सवाल पे चलते हैं। चलिए, अब आप लोग उतार लिए होंगे, तो 2 नंबर के क्वेश्चन पे चलते हैं। 2 नंबर के क्वेश्चन पर, 2 नंबर पर क्वेश्चन है कि दो वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है। 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है बच्चों, 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है। तो उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफलों के योग के बराबर हो। अब इसमें जो है ना, क्षेत्रफल के योग दिया हुआ है, और तीसरा वृत्त के क्षेत्रफल के योग के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 8 सेंटीमीटर, ये हो जाएगा 6 सेंटीमीटर, ये निकालना है। ठीक है, तो प्रथम वृत्त का क्षेत्रफल प्लस दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल, दूसरे वृत्त का बराबर तीसरे वृत्त का क्षेत्रफल। ठीक, अब देखिए 2 पाई आर स्क्वायर, सॉरी पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर 2 का स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस में पाई आर क्या हो जाएगा, पाई आर, एक सेकेंड, पाई आर 3 यहाँ पे स्क्वायर हो जाएगा। क्योंकि पहला का त्रिज्या R1 बोले हैं, इसलिए R1 का स्क्वायर,
दूसरा का R2 बोले तो R2 का स्क्वायर, और तीसरा का R3 बोले तो R3 का स्क्वायर। यहाँ पे पाई कॉमन आ जाएगा। क्या कॉमन आ जाएगा? पाई कॉमन आएगा बच्चों। ठीक है, पाई यदि कॉमन आएगा तो क्या बचेगा? यहाँ पे R1 का स्क्वायर प्लस में R2 का स्क्वायर हो जाएगा, नहीं है ना होगा जी? चलिए, पाई कॉमन आएगा। पाई कॉमन आएगा, R1 का स्क्वायर प्लस में R2 का स्क्वायर बराबर क्या बचेगा? R3 का स्क्वायर। सॉरी, पाई भी रहेगा साथ में, क्योंकि अभी पाई है नहीं, पाई। अब इस पाई से इस पाई को काट देंगे, कैंसिल कर देंगे। R1 का स्क्वायर, तो R1 है 8, तो 8 का क्या करेंगे? प्लस R2 का स्क्वायर यानी 6 का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? R3 का स्क्वायर। अब R8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा ये बता दो। 8 का स्क्वायर कितना होगा? आठ का स्क्वायर 64, 6 का स्क्वायर 36 बराबर R3 का स्क्वायर। 64 36 100 हो जाएगा, कितना? 100। R3 का स्क्वायर, R3 का स्क्वायर। अब ये स्क्वायर हटेगा तो इस साइड क्या लग जाएगा? रूट बराबर R3। क्या हो जाएगा? R3 बराबर क्या हो जाएगा? रूट में 100 है तो 10 गुना तो 10 लिख ही सकते हैं हम लोग, 10 दाइन 100 होता है, इसलिए R3 बराबर क्या हो जाएगा? ये 10 बाहर निकल जाएगा, 10 cm हो जाएगा आपका राइट आंसर, 10 cm। ठीक है, तो आप लोग नोट कीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए, अब हम लोग 3 नंबर के सवाल पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। इसमें तो सबसे पहले एक आकृति दिया हुआ है इस तरह से, ये गोल्ड है, क्या है? गोल्ड। फिर है रेड, उसके बाद फिर है ब्लू, फिर ब्लैक, और फिर व्हाइट। रेड के बाद, सॉरी, गोल्ड के बाद रेड है, रेड के बाद ब्लू है, ब्लू के बाद ब्लैक है, ब्लैक के बाद व्हाइट है। ये करना क्या है, सवाल को पढ़ते हैं तो पता चलेगा। कि एक तीरंदाजी लक्ष्य को दर्शाती है। इसमें ऐसा मानिए कि आप इस तरह से बना हुआ रहता है, आप लोग मेला में देखे होंगे, लोग निशाना मारते हैं उस पर, नहीं, निशाना अपनाते हैं, तो ये लक्ष्य को दर्शाती है, जिसमें केंद्र से बाहर की ओर 5 क्षेत्र है। गोल्ड, गोल्ड है, रेड, ब्लू, ब्लैक और व्हाइट चिन्हित है, जिनसे अंक अर्जित किए जा सकते हैं। गोल्ड अंक वाले क्षेत्र का व्यास है 21 सेंटीमीटर, व्यास दे दिया है 21 cm। तो त्रिज्या क्या हो जाएगी इसका? अच्छा, तथा प्रत्येक अन्य पट्टी 10.5 सेंटीमीटर चौड़ी है। अंक प्राप्त कराने वाले
इन पांचों क्षेत्रों में से प्रत्येक का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। सबका क्या करना है? क्षेत्रफल निकालना है। तो सबसे पहले तुम लोग गोल्ड का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो चूंकि हम लोग जानते हैं व्यास बराबर क्या होती है, सॉरी, चलिए हम त्रिज्या निकालते हैं। क्या निकालते हैं? त्रिज्या निकालते हैं, यानी R1 निकालते हैं। नहीं, R क्या हो जाएगा? व्यास बटे 2 हो जाएगा। व्यास है 21 बटे 2 हो जाएगा, तो कितना होगा? 10.5 cm हो जाएगा। नहीं, और ये पट्टी भी कितना कितना सेंटीमीटर चौड़ी है? ये त्रिज्या हो गया 10.5 cm, और ये पट्टी सब भी सब कितना है? 10.5 मीटर चौड़ी है। 10.5 मीटर क्या है? चौड़ी है। ठीक है, तो गोल्ड क्षेत्र का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। तो इसमें पाई का वैल्यू देख लीजिए क्या बोला है। कुछ बोला नहीं है, तुम लोग 22/7 प्रयोग कर लेंगे। क्या प्रयोग कर लेंगे? 22/7 गुना आर स्क्वायर है। आर स्क्वायर मतलब 10.5 गुना 10.5 करेंगे। क्या करेंगे? 10.5 गुना 10.5 कर लेंगे। पॉइंट उड़ाएंगे तो 10 होगा, इस पॉइंट को भी उड़ाएंगे तो 10 होगा। ठीक, अब काटिए से 7 एकम 7, 3 बचेगा, 3 पर 5 तो 35, 7 पंचे 35 हो जाएगा। नहीं, अब गुना कीजिए। गुना कीजिए तो क्या हो जाएगा? गुना कीजिएगा तो ऐसा करते हैं, पहले काट लेते हैं। 5 दूना 10, 5 तिया 15, 2 से इसको 11 बार में काट लीजिए। कितना हो जाएगा? 11 तिया 33 गुना 105 बट्टे कितना? बट्टे कितना? 10। नहीं, तो 105 गुना 33 करेंगे तो 3300, और क्या हो जाएगा? 300। नहीं, 105 गुना 33 कर लीजिए। 5 तिया 15, 5 1 बच जाएगा, 0 तो 1 और 3, ये भी हो जाएगा। 3 1 5, 5 6 4 3, ये हो गया आपका 3465 बट्टे 10। 10 से भागा देंगे तो 10 में 1 0 है, तो एक अंक के बाद पॉइंट लग जाएगा, तो 346 पॉइंट क्या लग जाएगा? 5 cm स्क्वायर आंसर हो जाएगा। किस क्षेत्र का? गोल्ड क्षेत्र का क्षेत्रफल क्या निकल गया? 346.5 वर्ग सेंटीमीटर। अब देखिए, जब भी हम लोग क्या करेंगे, जब भी हम लोग किसी भी क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालेंगे, किसी भी क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालेंगे, तो उसके लिए एक शर्त है। किसी भी क्षेत्र का क्षेत्रफल बराबर पाई इंटू R1 का स्क्वायर माइनस R2 का स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पाई इंटू R1 का स्क्वायर माइनस R2 का स्क्वायर। ठीक, यह दिमाग में रखना है। अब यदि हम लोग इस पर जाएं, रेड क्षेत्र पर जाएं, तो रेड क्षेत्र के लिए देखिए, ये पट्टी सब पट्टी बोल दिया है, क्योंकि सवाल में बोल दिया है कि जितना भी कलर है सभी का पट्टी है 10.5 सेंटीमीटर। ऑलरेडी सवाल में बोला है, सवाल में बोला है कि प्रत्येक अन्य पट्टी 10.5 सेंटीमीटर चौड़ी है। क्या बोला है? 10.5 मीटर चौड़ी। यदि रेड पर आएंगे, रेड पर आएंगे तो ये क्या हो जाएगा? क्योंकि ये भी कितना है? 10.5 है। कितना है? 10.5 है, तो 10.5 ये भी है। ये भी दूरी कितना है? यहां से यहां तक कितना है? 10.5 है, और ये भी 10.5 है। तो रेड के लिए, रेड क्षेत्र के लिए R1 क्या हो जाएगा? R1 हो जाएगा 10.5 प्लस 10.5 बराबर हो जाएगा 10 10 20,
अब 0.5 तो 1 हो जाएगा, 20 1 21.0 या 21 सेंटीमीटर। R1 क्या हो जाएगा 21 सेंटीमीटर। R2 क्या हो जाएगा, तो R2 जो है ना उसके अंदर वाला भाग होते जाएगा। जैसे यहां तक है तो इसके अंदर वाला भाग गोल्ड चित्र है ना, इसका त्रिज्या कितना है 10.5 है ना, तो ये R2 हो जाएगा 10.5 cm। ठीक, अब देखिए रेड क्षेत्र का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, पाई इंटू R1 का स्क्वायर माइनस R2 का स्क्वायर। तो पाई का तो वैल्यू कितना 22/7 इंटू R1 कितना है 21 है, तो 21 का क्या करेंगे स्क्वायर कर देंगे। कितना है जी 21 है, R1 क्या है 21, तो 21 का स्क्वायर माइनस R2 कितना है 10.5 है, तो क्या कर देंगे 10.5 का स्क्वायर कर देंगे। फटाफट आप लोग निकालिए क्या निकलता है 22/7, 21 का स्क्वायर 1 2 दूना 4, 2 का स्क्वायर 4 नहीं, माइनस 10.5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा आप लोग निकालिए फटाफट, क्योंकि 10.5 गुना 10.5 कीजिएगा, 10.5 गुना क्या करेंगे 10.5 करेंगे, एन करेंगे जी, पॉइंट को उड़ाएंगे 10, पॉइंट को उड़ाएंगे 10, 5 दूना 10, 5 कम 5, 5 दूना 10, हाँ 5 ये 2, 21 का स्क्वायर 441/4, 4 से भागा देंगे 4 एकम 4, 4 एकम 4, 1 बचेगा नहीं, पॉइंट 1 पर 0 कितना हो जाएगा 10, 4 दूना 8, 2 बचेगा, पॉइंट है तो 0, 2 पर 0 20, 4 पंचे 20, 110.25 आया। अरे क्या आया है 110.25, 110.25। अब घटाओ तो इसको 441.00 में से 110.25 को क्या करना है घटाना है, 10 में से 5 जाएगा 5, यहाँ पे बचा 9, 9 में से 2 जाएगा 7 पॉइंट, यहाँ पे 1 सॉरी यहाँ पे 0 हो जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा जी 3, यहाँ पे भी 3, 330 पॉइंट। देखो लो तुम लोग खुद कैलकुलेट करके देख लो आता है कि नहीं, 33075 आता है, तुम लोग जल्दी जल्दी बताओ आता है, आ जाता है, वेरी गुड। अब क्या करना है, अब क्या करना है, पॉइंट को उड़ाएंगे तो 100 आ जाएगा बच्चों, कितना आ जाएगा 100 नहीं। अब क्या करना है, अब क्या करना 7 से कटेगा, 7 चौका 28, 7 चौके कितना जी 28, कितना बचा 5 बचेगा, 5 पर 0, 7 7 49, 1 बचेगा 1 पर 7 17, 7 दूना 14, 3 बचेगा, 3 पर 5 35, 7 पंजा 35, वेरी गुड, 7 से कट जाता है, 7 चौके 28, 7 चौके 28, 5 बचेगा 5 पर 0, 7 7 49, 1 बचेगा 1 पर 7 17, 7 दूना 14, 3 बचेगा 3 पर 5 35, 7 पंचे 35 नहीं। अब क्या करना है 22 को इतना से गुना करना, 22 गुना 4725 अपन 100 कर देना, क्या कर देना है 100 कर देना। यदि काटना चाहे तो अभी भी कट सकता है, ये कैसे कटेगा, लेकिन काटना नहीं है, हम लोग को आगे बढ़ जाना, गुना कर देना। 4725 में 2 से गुना कीजिए, 5 दूना 10 का 0 यहाँ से ले 1, 2 दूना 4 1 5, ठीक है, 7 दूना 14 का 4 यहाँ से ले 1, 4 दूना 8 1 9, 9 4 5 0 0 5 9 3 10, ये हो जाएगा बच्चों 1039
950। 2 अंक के बाद क्या करना, पॉइंट लगा देना है, क्योंकि 2 अंक बट्टे में 1 पर 2 को 0 है, तो 2 अंक के बाद पॉइंट लगा देना। तो ये आपका आंसर आ जाएगा 1039.50 cm स्क्वायर। देखो आंसर है, हाँ, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसी तरह से हम लोग अब चलेंगे किस पर, ब्लू वाले क्षेत्र पर। किस पर, बोलो। क्षेत्र के लिए नहीं, थोड़ा सा ये कैलकुलेशन हार्ड है इसमें बच्चों, तो कैलकुलेशन ध्यान से करना पड़ता है, घबराने की बात नहीं है। इसमें R1 क्या हो जाएगा, तो देखिए यहां तक तो 21 निकल गया। क्या निकल गया, 21 निकला है ना जी। यहां से यहां तक कितना, फिर ये पट्टी कितना है, 10.5 है, नहीं कितना है, 10.5 है। तो टोटल अब क्या निकल जाएगा, 21 प्लस में 10.5 करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा। अरे ये पट्टी जोड़िएगा ना आप जी, ये पट्टी जोड़िएगा ना, प्रत्येक पट्टी बोल दिया 10.5 सेंटीमीटर है, कितना, तो यहां से लेकर के यहां तक टोटल कितना हो जाएगा, 10.5 10.5 10.5, नहीं 10.5 और 10.5 21 था, कितना था, 21 था। तो ये भी 10.5 जुड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा, 31.5 हो जाएगा। R2 क्या हो जाएगा, बताओ, R2 क्या होगा, R2 क्या होगा, R2 जो है ना उससे पीछे की जो भी है, यहां से यहां तक R2 हो जाएगा, ठीक है। पूरा गोल्ड और रेड को लेकर के R1 हो जाए, R2 हो जाएगा, तो R2 कितना, 21 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 21 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, ब्लू क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालेंगे। ब्लू क्षेत्र का क्षेत्रफल, तो पाई इंटू क्या करेंगे, R1 का स्क्वायर, तो R1 है 31.5, तो इसका स्क्वायर माइनस R2 का स्क्वायर, यानी 21 का स्क्वायर कर देंगे बच्चों, ठीक। आप लोग एक बार नोट कीजिए, स्पेस की दिक्कत है, और उसके बाद फिर मैं इसको कंप्लीट करते हैं। ब्लू का करना है, उसके बाद ब्लैक का, फिर व्हाइट का भी करना है, ठीक। आप लोग नोट कीजिए। चलिए अब जो है इसका क्या करना है, स्क्वायर करना है, माइनस इसका भी स्क्वायर कर देना, ठीक। तो क्या निकलेगा, पाई इंटू 31.5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 31.5 का स्क्वायर, यानी कि 31.5 गुना 31.5 करके बताओ, भगा देंगे, सॉरी पॉइंट उड़ाएंगे तो 10, पॉइंट देंगे तो आप उड़ाएंगे तो 10, 5 से काटिए, 5 से काटेंगे तो कितना होगा, 5 6 के 30, 1 5 5 या 15, 5 दूना 10, 5 दूना 10, और फिर इसको भी काटेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 तिया 9, 3 तिया कितना 9, 17 18 दूना, 17 18 दूना रे 36 के 6 हासिल 3, 6 के 36 3 39/4, 4 नमा 36, 4 नमा कितना 36, 3 बचा, 3 पर 6 36, 4 नमा 36, ठीक है, होगा ना जी, 36, 4 दूना 8, एक बचा, पॉइंट देंगे, पॉइंट देंगे तो कितना हो जाएगा, 1 पर 0, नहीं 4 दूना 8, फिर कितना बच जाएगा, 2 बचेगा, पॉइंट है तो 0, नहीं 4 पंचे 20, 992.25 आया रे, ये हो जाएगा 992.25 माइनस 21 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 441 हो जाएगा। तो पाई इंटू इसको माइनस कीजिए, कितना हो जाएगा, 5, नहीं कितना हो जाएगा, 5 2 पॉइंट
2 में से 1 जाएगा 1, 9 में से 4 जाएगा रे 5, 9 में से 4 जाएगा 5, इतना ही होगा ना। इसको 22/7 लिख लो, यहाँ पे भी 22/7, यानी कि 22/7 से क्या करना है, गुना करना है। पॉइंट उड़ाएंगे तो 100 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 100। 7 से काटिए इसको, 7 सतह 49, 7 सतह 49, 6 बचेगा ना, 6 पर 1, 7 सतह 49, नहीं कितना बच जाएगा 6, 6 पर 1 तो 61, 7 अट्ठे 56, 7 अट्ठे कितना जी 61 में से 56 जाएगा तो 5 बचेगा, 5 पे 2 तो 52, नहीं 7 सतह 49, 7 सतह 49, 3 बचेगा, 3, 3 पर 5 तो 35, 7 पंचे 35 हो जाएगा, 7 पंचे 35। अब क्या कीजिए, इसको 22 से गुना कीजिए, 78, 75 को 22 से, 5 दूना 10 के 0 हासिल 1, 7 दूना 14, 1 15 का 5 हासिल 1, 8 दूना 16, 1 17 का 7 हासिल 1, हासिल 1, 7 दूना 14, 1 15, 0 5 7 5 1, 2 से ही गुना करना है सेम चीज से, 0 5 7 5 12 2 हासिल 1, 7 5 12 1 13 3 हासिल 1, 5 2 7 1। ये हो गया आपका 173,250 बट्टे कितना 100। अब बट्टे में यदि 2 जीरो है एक पर तो 2 अंक के बाद पॉइंट लग जाएगा, 1732.50, इतना वर्ग सेंटीमीटर आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। देखिए है आंसर रे, हाँ हाँ होगा ही बच्चों, कोई शक की बात नहीं है। हो सकता है कभी कभी गलत भी हो सकता है, मिस भी हो सकता है, नहीं। अब देखिए फिर क्या करेंगे हम लोग, किस क्षेत्र के लिए जाएंगे, अब गोल्ड के लिए हो गया, रेड के लिए हो गया, ब्लू के लिए हो गया, अब हम लोग चलेंगे ब्लैक के लिए। इसके लिए फिर 10.5 क्या होगा, बढ़ जाएगा, 10.5 क्या हो जाएगा जी, बढ़ जाएगा तो कितना हो जाएगा, 21 दूना 42 हो जाएगा। कितना हो जाएगा जी, यानी कि ब्लैक क्षेत्र के लिए R1 हो जाएगा 31.5 जोड़ 10.5, क्योंकि यहां तक तो आया था 31.5, कितना आया 31.5, और इसको जोड़ेंगे तो हो जाएगा 42 सेंटीमीटर हो जाएगा। कितना हो जाएगा 42 सेंटीमीटर। R2 क्या हो जाएगा 31.5 cm, 31.5 cm। तो ब्लैक क्षेत्र का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, पाई इंटू R1 का स्क्वायर, तो R1 है 42, तो 42 का स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा 31.5 का स्क्वायर, 31.5 का स्क्वायर हो जाएगा। तो पाई का वैल्यू 22/7, 42 का स्क्वायर, 2 दूना 4, 4 दूना 8 दूना 16, 4 से 1, 4 चौके 16, 1 17, माइनस 31.5 का भी जस्ट हमने स्क्वायर निकाला था 992.25, यही निकाला था। क्या हो जाएगा 22/7 गुना 10 में से 5 जाएगा 5, नहीं 10 में से 5 जाएगा कितना जी 5, बचा 9, कितना बचा 9, 9 में से 2 जाएगा तो 7 पॉइंट, यहाँ पे कितना बच जाएगा 3, 3 में से 2 जाएगा 1, नहीं कितना बच जाएगा 3, 3 में से 2 जाएगा तो 1, यहाँ बच गया 6, नहीं 6 में से तो 9 घट नहीं सकता, 1 पे चलेंगे 16, 16 में से 9 जाएगा तो 7, है 7। अब यहाँ पे कितना बच गया 6 बच गया, कितना बच गया 6, 6 में से तो अब तो 1 है तो 16 हो जाएगा, 16 में से 9 जाएगा तो 7 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 7, इतना हो जाएगा। होगा कि नहीं रे, बताओ होगा है
सभी बच्चे अपना अपना निकाल लो, हो सकता है मेरा गलत भी हो सकता है। नहीं जी, गलत भी हो सकता है मेरा बच्चों, इसमें कोई शक की बात नहीं। मैं फिर से रिपीट करता हूं, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं। 10 में से 5 जाएगा 5, यहाँ पे बच गया 9, 9 में से 2 जाएगा 7 पॉइंट, यहाँ पे बच गया 3, 3 में से 2 जाएगा 1, 16, 16 में से 9 जाएगा 7 है, 16 1 पे चलेंगे तो कितना 16, 16 में से 9 जाएगा 7, यहाँ बच गया 16, 16 में से 9 जाएगा 7। ठीक है बच्चों, अब पॉइंट को उड़ाएंगे तो 100, पॉइंट को उड़ाएंगे तो 100, गुना कीजिए, भागा दीजिए 7 से, कितना से 7 से, 11 7 77, 7 एकम 7, 7 एकम 7, नहीं नहीं 1 7 कितना हो जाएगा 17, तो 0 देना पड़ेगा ना रे, कितना हो जाएगा 7 दूना 14, 7 दूना 14, 3 बचा, 3 पर 5, 35, 7 पंजे 35, 11,025, 11 7 77 और 25 पंचरे, हाँ 25 70 175, सही है बच्चों। अब क्या करेंगे, दोनों को गुना करेंगे, दोनों को क्या करेंगे गुना करेंगे, 22 से गुना करेंगे, कितना होगा 1 1 0 2 5 को 22 से गुना करना है, 5 दूना 10 का 0 वहां से ले 5 हो जाएगा, ये 0 होगा 2 होगा 2 होगा, 0 5 0 2 2 0 5 5 2 4 2, ये हो जाएगा 2 4 2 5 5 0 बट्टे 1 डबल 0। अब बट्टे में 2 को 0 है तो क्या हो जाएगा बच्चों, ऊपर में 2 अंक के बाद पॉइंट लग जाएगा, यानी 2425.50 cm स्क्वायर आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब एक कलर का बच गया बच्चों, वो भी मैं अभी जस्ट निकालूंगा। किस क्षेत्र का बच गया है, ब्लैक का तो निकल गया, व्हाइट क्षेत्र का बच गया है, किसका व्हाइट क्षेत्र का बच गया है बच्चों, अभी मैं उसको भी कंप्लीट कर रहा हूं, धैर्य रखिए, क्योंकि धैर्य ही आपको सफलता की ओर ले जा सकता है, शॉर्टकट कुछ भी नहीं होता है, आप पहले लॉन्ग रास्ता देख लीजिए, तब आप शॉर्ट रास्ता भी खोज सकते हैं। ठीक है बच्चों, शिक्षा में शॉर्ट कुछ भी नहीं होता है, हर चीज लॉन्ग होता है, आप लॉन्ग प्रोसेस से कीजिए, घबराने की बात नहीं है। व्हाइट क्षेत्र के लिए R1 बराबर क्या हो जाएगा बताइए, यहां तक तो कितना आ गए तुम लोग 42 तक, कितना यह आंसर जी, आंसर है कि नहीं है, आंसर है, वेरी गुड। अब हम लोग चलेंगे इस पे भी, ये भी कितना 10.5, तो 42 तो यहां तक था ही, 10.5 और ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा 42 10 52.5 हो जाएगा, यानी कि 42 प्लस में 10.5 करेंगे तो हो जाएगा 52.5 सेंटीमीटर हो जाएगा बच्चों। R2 क्या हो जाएगा, R2 हो जाएगा आपका 42 सेंटीमीटर। तो व्हाइट क्षेत्र का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, व्हाइट क्षेत्र का क्षेत्रफल, व्हाइट क्षेत्र का क्षेत्रफल बराबर, तो सूत्र तो वही रखेंगे हम लोग, पाई इंटू R1 का स्क्वायर माइनस R2 का स्क्वायर। ठीक है बच्चों, पाई का वैल्यू 22/7 इंटू R1 का स्क्वायर, तो R1 है 52.5, इसका क्या कर देंगे स्क्वायर, माइनस R2, R2 कितना है 42 है, तो 42 का क्या कर देंगे स्क्वायर कर देंगे, तो 22/7, 52.5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा बच्चों, तो 52.5 गुना 52.5 करेंगे
पॉइंट उड़ाएंगे तो 10, पॉइंट उड़ाएंगे तो 10, नहीं 5 से काटिए, 5 एकम 5, 0 25 25, 5 गुना 10, ये भी हो जाएगा 105, ये 2, 105 गुना 105 कितना हो जाएगा जी? 105 गुना 105, 25 25, 525 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 5 से गुना करेंगे तो कितना? ये 0 0 0, ये 105 हो जाएगा। 1 से करेंगे गुना तो नहीं, 5 2, 5 गुना 10 का 0, 5 5 10 का 0, हासिल 1 1 1, यानी कितना हो जाएगा? 11। कितना हो गया जी? 11, सॉरी यहाँ पे देते हैं 11 0 2 5 बट्टे कितना? 4, 4 से भगा देंगे तो कितना होगा जी? 4 दूना 8, 3 बचेगा, 3 पर 0, 3 पर 0, 4 सतह 28, 2 बच जाएगा, 2 पर 2 22, 4 पंचे 20, 2 बच जाएगा, 2 पर 5 25, नहीं 4 छाके, 4 छाके जी 24, कितना बच गया? 1 पॉइंट देंगे तो 0, 4 दूना 8, 2 बचेगा 5, नहीं ये हो जाएगा बच्चों 2756, 2756.25 हो गया आपका स्क्वायर हो गया 2756.25 माइनस 42 का स्क्वायर कितना बच्चों? तो 42 का स्क्वायर कितना बताओ? 2 दूना 4, 4 दूना 8 दूना 16, 6 से 1, 4 चौक 16 1 17, 1764, ये हुआ था ना। वेरी गुड। अब क्या करना हम लोगों को? माइनस करना 5 में 4। अब देखो 22 बटे 7 गुना, अब पॉइंट देना है, डबल जीरो बैठा देंगे ऐसे 2756.25, 1764.00, 52.2 पहचान लेंगे। एक एक तो 10 हो जाएगा, 10 में से 6 जाएगा तो क्या हो जाएगा? 10 में से 6 जाएगा तो सॉरी 15 में से 6 जाएगा जी, 15 में से 6 जाएगा तो 9, नहीं क्या बच जाएगा आपका? एक पे 4 दे दिए थे, यहाँ पे बच गया 16, है 16 में से 7 जाएगा तो बताओ, 16 में से 7 जाएगा जी 9, उसके बाद यहाँ पे पैसा दे दिए, इतना बच जाएगा 992.25, 992.25 बच जाएगा बच्चों। ठीक, ये बच जाएगा आपका। ठीक है, इन बचेगा रे। हाँ, पॉइंट उड़ाएंगे तो 100, 7 से काटिए, 7 एकम 7, 2 9, 2 9 29 हो गया, 7 चौका 28, 1 बच गया, 1 पर 2 तो 12, 7 एकम 7, 5 बच जाएगा, 5 पर 2 तो 52, 7 सतह 7 सतह जी, पॉइंट उड़ाया यहाँ से। फिर से देखिए 7 एकम 7, 2 बचा, 2 पर 9 29, 7 चौका 28, 1 पर 2 12, 7 एकम 7, 5 बच जाएगा, 5 पर 2 52, 7 सतह 49, 7 सतह 49, 3 बचेगा, 3 पर 5 35, 7 पंचे 35। अब गुना कीजिए 22 से, 1 4 1 7 5 को 22 से गुना कीजिए, 5 दुना 10 का 0 हासिल 1, 7 दुना 14, 1 15 का 5 हासिल 1, 2 एकम 2, 2 1 3 हो जाएगा, 4 दुना 8 और ये हो जाएगा 2, 0 5 3 8 2, 0 5 8 8 3 11 का 1 कैरी 1 हो जाएगा, 8 2 10 1 11 का 1 कैरी 1, ये 3 हो जाएगा है। तो ये हो गया 311,850 अपन 100, सुन क्या 100, तो ये हो जाएगा आपका आंसर 3118.50 cm स्क्वायर। देखो आंसर रे। हाँ, सो समय कितना हो गया जी? समय काफी ज्यादा हो गया बच्चों। सो आज की क्लास को हम लोग यहीं तक रखते हैं। आप सभी बच्चे नेक्स्ट क्लास में भी जुड़िए और क्लास का आनंद लीजिए।
और मज़ेदार तरीक़ा से बिल्कुल पढ़िए, क्योंकि इस सवाल में थोड़ा ज़्यादा कैलकुलेशन था, इसीलिए समय ज़्यादा लग गया। कोई नहीं बच्चों, हम लोग इस चैप्टर को नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तो आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। ठीक है।